साथियों, कैसे हो सब? अच्छे। जैसे अपने पहली क्लास में अपने सामान्य ज्ञान के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया, अपना पूरा जो आर्मी के लेवल का अपने एक रोड मैप तैयार कर लिया। अब उस रोड मैप पे अपन को आगे कैसे बढ़ना है, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। और उसी डिस्कशन में सबसे पहले आज अपन जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में है? पुरस्कार और सम्मान के बारे में। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और उसकी कुछ स्पेशल विशेषता क्या है। इससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको कि एक देश के बड़े गर्व की बात है और आपके लिए भी बहुत बड़े गर्व की बात है। कई वर्षों से जिस चीज़ का इंतजार था अपन ने, वो अपन का सपना पूरा हो गया। अपने देश में राफेल जो फाइटर जेट है भारत में आया, ठीक है। इसी के लिए उस पर आपके एक करंट के हिसाब से एक क्वेश्चन फिक्स हो गया राफेल के बारे में। दूसरा है कोविड-19 कोरोना पे 100% श्योरली दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है अपने पुरस्कार और सम्मान के लिए। पुरस्कार और सम्मान है हर बार आर्मी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और उस क्षेत्र की और क्या उपलब्धियां हैं, उसके बारे में अपन धीरे धीरे आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अपना जो मोटो है या अपना जो लक्ष्य है कि अब की बार आर्मी पार, ठीक है। अब की बार जो क्षेत्र है उसमें अपन को क्या करना है? आर्मी का एग्जाम क्लियर करना है और उसी के तरीके से अपन क्या बनना है? आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पुरस्कार और सम्मान में देखें तो राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करते हैं अपन कि भारत में कौन कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो अपन सबसे पहले है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न जो पुरस्कार है अपने, ये देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, देश का सबसे बड़ा या अपन बोले तो सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है। इस पुरस्कार में देखिए स्टार्टिंग कब हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, किस किस को मिल चुका है। फर्स्ट सबसे पहले किसको मिला उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1985 से ये क्या है? शुरुआत है, इसकी शुरुआत है भारत रत्न के बारे में। ये किस क्षेत्र में मिलता है? तो देश के लिए या देश की सेवा के लिए किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में किसी ने भी देश की सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो, उसको कौन सा पुरस्कार मिलता है? भारत रत्न का पुरस्कार। सबसे पहले जो भारत रत्न का पुरस्कार मिला फर्स्ट, वो मिला किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किसको मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सबसे पहले पुरस्कार मिला, ठीक है। कब मिला? तो ये मिला कब? 1954 में, ठीक है। 1954 के बाद में पहले ये पुरस्कार जो मरने वाले होते थे या मरणों उपरांत पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 के बाद इसको क्या किया गया? मरणों उपरांत भी पुरस्कार दिए जाने लगा। और मरणों उपरांत में यदि आपको पूछ ले फर्स्ट पुरस्कार या प्रथम पुरस्कार मरणोपरांत किसको दिया गया, उसके बारे में कौन है? एक ये क्वेश्चन। दूसरा है कि प्रथम भारतीय महिला कौन सी है जिसको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और ये है कि सबसे भारत रत्न मिलने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है, इसके बारे में, तीनों के बारे में अपन क्या करेंगे? धीरे धीरे 1 बाय 1 क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मरणोपरांत में, तो ये है कौन? लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत में सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। दूसरी बार कि भारत रत्न में सबसे पहले महिला कौन सी थी जिनको पुरस्कार दिया गया? तो वो थी कौन सी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी को महिला की दृष्टि से सबसे पहले भारत रत्न मिला था। अपन को पुरस्कारों में जो भी है अपने पुरस्कार बिल्कुल डीपली नहीं लेना है, क्योंकि नॉर्मल पुरस्कार है, केवल क्षेत्र तथा किस उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं ये अपने आते हैं। तो आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे नोट करते जाएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया 1954 में सबसे पहले ये पुरस्कार किसको दिया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। दूसरा मरणों उपरांत सबसे पहले पुरस्कार किससे दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। इसके बाद में प्रथम महिला जिनको क्या मिला? भारत रत्न मिला। तो वो कौन सी महिला है? तो वो कौन सी हो गई? इंदिरा गांधी। उसके बाद में अपने आ गया सबसे कम उम्र में जिनको क्या मिला? भारत रत्न का अवार्ड मिला।
तो वो है सबसे कम उम्र में कौन? सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। और एकमात्र जिन खेल विभाग में या खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिला है वो भी कौन है? सचिन तेंदुलकर। तो अपने मेनली क्या हो गए? 4 टॉपिक हो गए। सबसे पहले तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 में हुई। दूसरा, सबसे पहले ये पुरस्कार मिला किसको? तो ये हो गया किसको? सर्वपल्ली राधाकिशन जी को सबसे पहले भारत रत्न मिला था। उसके बाद में मरणोपरांत सबसे पहले पुरस्कार, तो मरणोपरांत हो गया कौन? लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम महिला जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ वो कौन हो गए? इंदिरा गांधी जी। ठीक है। सबसे कम उम्र के कौन है? तो हो गया कौन? अपने सचिन तेंदुलकर। तो भारत रत्न का यदि अवार्ड देखें अपन, तो जो पीपल का जो पत्ता होता है उसके समान इसका क्या है? आकृति बनाई हुई रहती है। किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। और पीछे की साइड में लिखा हुआ था भारत रत्न। ठीक है। ये अपने मेनली हो गया किसके बारे में? भारत रत्न के बारे में। ठीक है। इसी में भारत रत्न को यदि अपने आ जाए कि कुछ विदेशियों को भी क्या भारत रत्न मिला है? हाँ, विदेशियों को भी भारत रत्न मिला है। उनमें से एक है कौन? नेल्सन। इनको विदेशी होकर भी क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। ठीक है। दूसरा यदि पूछ ले तो है अब्दुल गफ्फार खान। इनको क्या दिया गया? 2 ऐसे हैं कौन? विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया। तो अपने भारत रत्न के बारे में पढ़ा अपन ने। मैं वापस आपको एक बार बता देता हूं कि जो भारत रत्न है देश का सर्वोच्च सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है। कौन सा? भारत रत्न। जिसकी शुरुआत कब हो गई? 1954 में इसकी शुरुआत हो गई। प्रथम बार यदि ये पुरस्कार मिला तो किसको मिला? राधाकिशन जी को। दूसरा जो है प्रथम महिला कौन है इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली? तो कौन है? इंदिरा गांधी। सबसे कम उम्र के कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। यदि पूछ ले आपको खिलाड़ी में किसको और मिला है क्या? नहीं, आज तक एकमात्र खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिला है और वो किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है। 2 ऐसे विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है तो कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया नेल्सन, दूसरा हो गया कौन सा? अब्दुल गफ्फार खान। ये 2 बंदे ऐसे हैं जिनको क्या मिला है? विदेशी होकर भी किसका सम्मान दिया गया? भारत रत्न का सम्मान दिया गया। ठीक है। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जैसे अपने कंटिन्यू क्लासें चल रही है और आप जिस जोश के साथ, जिस उम्मीद के साथ पढ़ रहे हो, अपने साथियों को, अपने और भी कोई दोस्त है उनको जोड़ते जाइए, जिससे क्या होगा? सभी का एक साथ जुनून बढ़ता जाएगा। ठीक है। ज़्यादा कोई मोटी फीस नहीं है अपनी, मात्र एक रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करें? आपको पूरा चैप्टर जो अपने आर्मी का 100% श्योरली होता है उसी के हिसाब से अपन को क्या किया जाएगा? आगे पढ़ा जाएगा। हर एक क्लास अपन के रेगुलरली चलेगी। मैथ्स की है, जीके की है, जीएस की है और इंग्लिश की है। ये अपनी सभी क्लासें हैं जो क्या है? कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है। इसी प्रकार अपन अगला देखते हैं, दूसरा सम्मान। लिख लीजिएगा। आगे देखिए साथियों, भारत रत्न के बाद जो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का या देश का, वो कौन सा है? एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण और तीसरा पुरस्कार है कौन सा? पद्मश्री। ये 3 पद्म पुरस्कार है। इनमें से पद्म भूषण है जो क्या? देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान। पहला सबसे सर्वोच्च सम्मान अपन ने पढ़ लिया कौन सा? भारत रत्न के बारे में। दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो गया? पद्म विभूषण। तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो गया? पद्म भूषण। और अंतिम जो चौथा सर्वोच्च सम्मान है देश का, वो कौन सा हो गया? पद्मश्री। कई बार इनको क्रम वाइज पूछ लेते हैं। ठीक है। जैसे भारत रत्न, भारत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनमें से सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च सम्मान होगा कौन सा? भारत रत्न का। दूसरा होगा कौन सा सर्वोच्च सम्मान? पद्म विभूषण। उसके बाद में होगा कौन सा? पद्म भूषण। और आखिरी होगा कौन सा? पद्मश्री। ये भी किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये देश के सेवा के लिए किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या आगे किसी भी क्षेत्र में ये पुरस्कार देश की सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिए जाते हैं। अब मुख्यतः रूप से देखें अपन करंट को भी साथ में यदि जोड़ के, कि करंट की दृष्टि से अभी वर्तमान 2019 जो पिछली वर्ष का,
कि पद्म विभूषण किन किन को दिया गया, तो 2019 में पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को। अपन को वो पढ़ना है जो मेनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में यदि अपन देखें तो पद्म भूषण दिया गया कितने व्यक्तियों को? 16 व्यक्तियों को। और पद्म श्री ये 2019 में दिया गया कितने व्यक्तियों के लिए? 118 व्यक्तियों को दिया गया। अब अपन को इनमें से मेनली कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पद्म विभूषण के बारे में पढ़े। सबसे पहले 2019 में पहला जो पद्म विभूषण मिला वो मिला किसको? सुषमा स्वराज को। किन को मिला? सुषमा स्वराज। दूसरा मिला किसको? मैरी कॉम को। और तीसरा मिला किनको? अरुण जेटली को। मेनली 3 याद रख लीजिएगा कि पद्म विभूषण में एक मिला किसको? सुषमा स्वराज को, दूसरा मिला किसको? मैरी कॉम को, और तीसरा मिला किसको? अरुण जेटली को। इन्हीं तरीके से अपन देखेंगे पद्म भूषण के बारे में। तो पद्म भूषण का पहला 16 है, इनमें से मुख्यतः रूप से देखें तो एक है मनोहर पारिकर। कहां के मुख्यमंत्री थे? गोवा के, उनको मिला। दूसरा किसको मिला? मनोहर पारिकर के अलावा मनोहर पारिकर के मिला दूसरा लालचंद जी को। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण के बारे में। तीसरा मिला आनंद महिंद्रा को। इनको भी कौन सा मिला? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के आनंद महिंद्रा जी को भी कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण पुरस्कार मिला, ठीक है। इसके बाद में अगला पुरस्कार है कौन सा? अपना पद्म श्री पुरस्कार। पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले 118 में से जो मुख्यतः रूप से हैं उनमें से है कौन सा? एक तो है मनोज वाजपेयी। कौन है? एक्टर है मनोज वाजपेयी। दूसरा है प्रभुदेवा, डांसर है प्रभुदेवा। तीसरा है गौतम गंभीर। कौन है? गौतम गंभीर, जिनको भी कौन सा मिला? पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। बाकी की जो भी अपन जो डेली क्लास में पढ़ते हैं, क्लास के बाद में आपको पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में हमेशा क्या मिलता जाएगा, देख लीजिए। तो अपन ने कौन सा पढ़ा? भारत रत्न के बाद में एक पढ़ा पद्म विभूषण, दूसरा पढ़ा पद्म भूषण, और अंतिम पढ़ा कौन सा? पद्म श्री अवार्ड, ठीक है। तो सेकंड सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो गया? पद्म विभूषण। किन किन को मिला 2019 में? 7 व्यक्तियों को मिला। उनमें से मुख्य रूप से कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो सुषमा स्वराज, मैरी कॉम और अरुण जेटली जी। इन तीनों को कौन सा विभूषण मिला? पद्म विभूषण। इसके बाद में पद्म भूषण मनोहर पारिकर जी, लालचंद जी को और आनंद महिंद्रा को। इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको मिला कौन सा? पद्म भूषण। और अंतिम है पद्म श्री पुरस्कार, मनोज वाजपेयी, प्रभुदेवा और गौतम गंभीर को। ये हो गए 3 कौन से पुरस्कार? पद्म विभूषण, भूषण और पद्म श्री पुरस्कार। अब है जो अपन ने पहले पढ़ा भारत रत्न के बारे में। तो अपन ने भारत रत्न की भी शुरुआत कब से की थी? 1954 से शुरुआत की थी, ठीक है। तो इन सभी पुरस्कारों की भी शुरुआत कब से हुई है? 1954 से हुई है, ठीक है। कौन देता है ये पुरस्कार? तो ये सभी पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित व्यक्ति को क्या है? दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कब? 26 जनवरी को। लगभग 26 जनवरी को ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा सबको सम्मानित व्यक्तियों को दिया जाता है। अपन ने सबके बारे में पढ़ लिया। करंट के दृष्टि से भी 2019 में मेनली कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। अब भारत रत्न से देखें, यदि भारत रत्न के मुख्यतः व्यक्ति 2019 में किस किस को मिला? तो पहला देखो प्रणब मुखर्जी, दूसरा नानाजी देशमुख। किन किन को मिला? प्रणब मुखर्जी को मिला, नानाजी देशमुख को मिला, और एक है कौन? असम के भूपेन हजारी, असम के भूपेन हजारी को। इन तीनों को 2019 में कौन सा पुरस्कार मिला? भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार से? भारत रत्न से सम्मानित किया। जवाना देखो, अपन को जो जिस जोश के साथ पढ़ना है उसी के साथ आगे बढ़ना है। कंटिन्यू हर एक क्लास क्या करते जाना है? अटेंड करते जाना है। इसी के अनुसार अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने 4 पुरस्कार पढ़ लिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। नॉर्मली ये कुछ नहीं है। भारत रत्न सबसे सर्वोच्च सम्मान, दूसरा सर्वोच्च सम्मान, तीसरा सर्वोच्च सम्मान और अंतिम सर्वोच्च सम्मान। किन किन को मिला करंट की दृष्टि से? तो भारत रत्न मिला किन को? प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिया जी को, ठीक है। मुख्य रूप से पद्म विभूषण किन को उनको मिला? तो 7 व्यक्तियों को मिला। उनमें से सुषमा स्वराज मुख्य थे, मैरी कॉम और अरुण जेटली। पद्म भूषण कितनों को मिला? 16 व्यक्तियों को मिला। किन किन को? मनोहर पारिकर, गोवा के मुख्यमंत्री जो थे, लालचंद और आनंद महिंद्रा को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण। और अंतिम हो गया पद्म श्री, मनोज वाजपेयी,
प्रभुदेवा और गौतम गंभीर को, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, इसके बाद में अपन अगला जो भी अपने टॉपिक है, अगला पुरस्कार अपन लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगला पुरस्कार है अपना कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है मुख्यतः रूप से कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे अपन ने पढ़ा किसके में, सर्वोच्च भारत का नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो हो गया भारत रत्न। उसी के अनुसार साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ठीक है, किसमें? साहित्य का सम्मान सबसे बड़ा यदि कोई पुरस्कार है साहित्य में तो वो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो अपने संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उस अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं पर लेखक ने क्या किया? अपने कुछ भाषाओं के बारे में उल्लेखित किया या कुछ उपन्यास लिखा, उन पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले इस पुरस्कार की शुरुआत हुई कब? 1965 में। क्या हुई थी? शुरुआत। क्या हुई? शुरुआत हुई। और फर्स्ट बार ये जो पुरस्कार दिया गया, ये किसको दिया गया? जी शंकर कुरुप को। किसको दिया गया? प्रथम बार 1965 में किसको दिया गया? जी शंकर कुरुप को दिया गया। ठीक है, यदि देखें वर्तमान में 2019 में, ठीक है, 2019 तक टोटल 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया किसे? अकिथम को। किसे दिया गया? अकिथम को। मलयालम के उपन्यासकार है अकिथम, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा, कितने नंबर का है ये? तो कितने नंबर का है भैया? 55वां पुरस्कार। ठीक है, तो आगे देखिए साथियों, 55वां पुरस्कार के बाद में अपन यदि इसी के बारे में पूछ ले, प्रथम महिला को यह पुरस्कार कब दिया गया? प्रथम महिला जिसको कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को दिया गया? दूसरी, प्रथम हिंदी भाषा में यह पुरस्कार कौन सी महिला को दिया गया? उसके बारे में अपन दोनों पढ़ेंगे। एक तो प्रथम महिला को यह पुरस्कार किस में दिया गया? हिंदी भाषा में प्रथम महिला को यह पुरस्कार कब दिया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, प्रथम महिला को यह जिसको पुरस्कार दिया गया उनका नाम क्या है? अन्नपूर्णा जी। ठीक है, और प्रथम हिंदी भाषा में जिस महिला को यह पुरस्कार दिया गया उनका नाम है सुमित्रानंद। कौन है? सुमित्रानंद। हिंदी भाषा में प्रथम सुमित्रानंद जी को और प्रथम किसको? अन्नपूर्णा जी को प्रथम महिला के अनुसार ये पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है? तो इस पुरस्कार में अपन को 11 लाख रुपए प्लस एक प्रशस्ति पत्र और उनके साथ में एक वाग्देवी की प्रतिमा, ये तीनों चीजें कौन से पुरस्कार में मिलती है अपन को? ज्ञानपीठ पुरस्कार में। तो डायरेक्टली आपके यदि क्वेश्चन आ जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है साथियों? साहित्य के क्षेत्र के लिए संबंधित है। साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो कौन सा होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 8वीं अनुसूची में संविधान में जो अपने कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं का उल्लेखित है, उनके बारे में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है कि इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1965 को। सबसे पहले किसको दिया गया? जी शंकर कुरुप को। वर्तमान में यदि देखें अपन सबसे लास्ट में 55वां पुरस्कार 2019 में किसको मिला? तो किसको मिला? अकिथम को। इस पुरस्कार में कितनी राशि प्राप्त होती है? तो इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए प्लस प्रशस्ति पत्र और किसकी प्रतिमा? वाग्देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। प्रथम महिला इस ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली अन्नपूर्णा। ठीक है, प्रथम महिला। हिंदी भाषा में ये सबसे पहले पुरस्कार किसको मिला? तो किसको मिला? सुमित्रानंद को यह सबसे पहले हिंदी भाषा में पुरस्कार मिला। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं अपन इसके बाद का जो पुरस्कार है उसके बारे में। इसके बाद का जो पुरस्कार कौन सा है? देखिए, खूब बार क्वेश्चन आता है सरस्वती सम्मान के बारे में। सबसे पहले ये सरस्वती सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो सेम हो गया कौन सा क्षेत्र? साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार? सरस्वती सम्मान। जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई?
1961 में इस पुरस्कार की क्या हुई, शुरुआत हुई। और सबसे पहले मतलब प्रथम ये पुरस्कार किसको मिला, प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन, हरिवंश राय बच्चन, जिनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया गया, सबसे पहले सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, किनको, हरिवंश राय बच्चन जी को। इसके आगे देखते हैं अपन, यदि देखें 2019 में जो सरस्वती सम्मान दिया गया 2019 में, ये 2019 में किसको दिया गया, तो वह है कौन, वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को 2019 में कौन सा सम्मान दिया गया, सरस्वती सम्मान। ये 2019 में दिया गया सम्मान कितने नंबर का था, तो कितने नंबर का था, 29वां सरस्वती सम्मान। कौन सा, वासुदेव मोही को। इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा, इन्होंने लिखा कौन, किस नाम का, चेक बुक नाम का क्या लिखा, उपन्यास लिखा। किस नाम का, चेक बुक नाम का। कौन सी भाषा में मिला, तो ये मिला किस, कौन सी भाषा में, सिंधी भाषा में। कौन सी भाषा में, सिंधी भाषा में। देखो 3 क्वेश्चन बन रहे। सबसे पहले कौन से क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। सबसे पहले किसको, हरिवंश राय बच्चन जी को। वर्तमान 2019 में 29वां सरस्वती सम्मान किसको, वासुदेव मोही को। किसके लिए, चेक बुक के लिए। कौन सी भाषा में, सिंधी भाषा में। और ये पुरस्कार है जो सरस्वती सम्मान, ये कौन देता है, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला, के बिड़ला फाउंडेशन या के बिड़ला ग्रुप के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, सरस्वती सम्मान। हर 2 साल बाद में, कितने साल बाद में, हर 2 साल बाद में सरस्वती सम्मान को दिया जाता है। ठीक है, इसी के अनुसार देखो अगला अपन देखते हैं, इसके बाद में अपना कौन सा पुरस्कार है उसके बारे में। साहित्य के बारे में एक और पुरस्कार है, डायरेक्टली बता देता हूं मैं आपको कि मूर्ति देवी पुरस्कार। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मूर्ति देवी पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो मूर्ति देवी पुरस्कार भी कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। मुख्यतः रूप से अपन ने साहित्य के क्षेत्र में 3 पुरस्कार पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा जो सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद में कौन सा, सरस्वती सम्मान। और एक कौन सा हो गया, मूर्ति देवी पुरस्कार या मूर्ति देवी सम्मान। ये तीनों कौन से क्षेत्र में है, तो ये 3 हो गए किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, अगला अपन देखते हैं इसके बाद अगला पुरस्कार। अब देखिए खेल संबंधी जो भी पुरस्कार है उनके बारे में देखते हैं अपन। खेल संबंधी जो भी पुरस्कार है उनमें से सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो खेल में उत्कृष्ट परिणाम देता है उसको कौन सा पुरस्कार मिलता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में कितनी राशि होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, कब से स्टार्टिंग की गई उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अपन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। खेल रत्न पुरस्कार, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो ये पुरस्कार शुरुआत कब की गई, 1991 और 92 में इस पुरस्कार की क्या की गई, शुरुआत की गई। ठीक है, किसको मिलता है, खेल में क्या देता है वो, अपना सबसे बेस्ट जो परिणाम देता है उसको कौन सा पुरस्कार मिलता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें कितनी राशि मिलती है, तो इसमें कितनी राशि मिलती है, 7.5 लाख रुपए मिलते हैं। इसके प्लस एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है, किसका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। ठीक है, सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया ये किसको दिया गया, विश्वनाथ आनंद को। किसको दिया गया, विश्वनाथ आनंद को। कौन है विश्वनाथ आनंद, पता है क्या, विश्वनाथ आनंद है शतरंज के खिलाड़ी जिनको सबसे पहले कौन सा पुरस्कार मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। और वर्तमान जो लास्ट पुरस्कार देखते हैं अपन 2019 में, ये किसको मिला गया, तो एक तो मिला बजरंग पूनिया को। किसको दिया गया, बजरंग पूनिया। कौन सा पुरस्कार मिला, राजीव गांधी। दूसरा किसको मिला, दीपा मलिक। दीपा मलिक किस में है, बजरंग पूनिया है कुश्ती में, दीपा मलिक कौन से में है, पैरा एथलीट। किस में है, पैरा एथलीट में। 2 हो गए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई,
1991 और 12वें में। ठीक है, राशि कितनी है इस पुरस्कार की? तो 7.5 लाख रुपए प्लस एक क्या मिलता है अपन को? प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। ठीक है, सबसे पहले ये पुरस्कार किसको दिया गया? तो किसको दिया गया? विश्वनाथ आनंद को। किसके खिलाड़ी हैं ये? शतरंज के। ठीक है, और लास्ट जो 2019 का यदि देखें करंट के हिसाब से तो किन किन को दिया गया? एक तो दिया गया बजरंग पूनिया जी को, दूसरा दिया गया किसको? दीपा मलिक को। कौन कौन से खिलाड़ी हैं? एक ये है दीपा मलिक, कौन? पैरा एथलीट है, और बजरंग पूनिया किस में है? कुश्ती में है। इसके अलावा खेल में और कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? एक है अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, एक है द्रोणाचार्य पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार या भटनागर सम्मान। ठीक है, भटनागर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है उस क्षेत्र के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद में है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार है, यह दिया जाता है किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में कुछ स्पेशली आविष्कार किया हो, कुछ कार्य किया हो, उसको कौन सा पुरस्कार मिलेगा? भटनागर पुरस्कार। देखिए साथियों 100% ये आया हुआ क्वेश्चन है पिछले पेपरों में, और भटनागर पुरस्कार के बारे में कई बार पूछा हुआ है। भटनागर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला पुरस्कार है अपना कलिंग पुरस्कार, ये भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है। लेकिन साथियों देखो, कलिंग पुरस्कार है जो कौन देता है? किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखना, ये है जो भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये जो कलिंग पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में, ये दिया जाता है यूनेस्को के क्षेत्र में। एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से भारत सम्मान नहीं है, ठीक है, जो भारत सरकार नहीं देती है, तो भारत रत्न दे दिया, पद्म विभूषण दे दिया, भटनागर सम्मान दे दिया और कलिंग पुरस्कार दे दिया। तो कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो किस क्षेत्र में हो जाएगा? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में। एक है बीसी रॉय पुरस्कार, के बीसी राय का पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो बीसी राय का पुरस्कार दिया जाता है किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार? बीसी रॉय पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार भी किस में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो दो हो गए कौन से? विज्ञान के क्षेत्र के भटनागर पुरस्कार, और दूसरा कौन सा? कलिंग पुरस्कार। और दो हो गए चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन कौन से? बीसी रॉय पुरस्कार और धन्वंतरी पुरस्कार। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। एक और पुरस्कार है बोरलोग पुरस्कार, ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में उन्नत फसल को बढ़ाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बोरलोग पुरस्कार। इनको अपन को मेनली ये याद रखना है कि कौन सा पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, अगली पेपरों में उठा के देखना। ये बीसी रॉय पुरस्कार आपके आर्मी के जीडी के पेपर में आया। बीसी रॉय पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए साथियों, ये हो गए अपने 5 पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। याद रखने की चीज, बीसी रॉय पुरस्कार किसमें? चिकित्सा में। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा में, और बोरलोग पुरस्कार किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। अब छोटे छोटे और 2 पुरस्कार है, जैसे एक है व्यास सम्मान, दूसरा है कबीर सम्मान या कबीर पुरस्कार। ठीक है, किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं? व्यास सम्मान है, ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में। और कबीर है जो सामाजिक सेवा में, समाज सेवा में। ठीक है, ये हो गई 2 कौन सा? व्यास सम्मान और कबीर सम्मान। एक है तानसेन सम्मान, तानसेन पुरस्कार। कौन सा राज्य देता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य कौन सा? तानसेन। किस में? संगीत की दृष्टि से तानसेन पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? मध्य प्रदेश। ये हो गए मुख्यतः अपने कौन से पुरस्कार जो राष्ट्रीय लेवल के हैं। तो देखो साथियों, अपन को जोश के साथ अपने जो पूरी क्लास ली उसके बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा भारत रत्न के बारे में, जो देश का क्या है? सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। किसको मिला है सबसे कम उम्र में? तो सचिन तेंदुलकर। सबसे पहले किसको मिला? प्रथम महिला कौन है? और वर्तमान यदि करंट की दृष्टि से देखें तो क्या 2019 में किसको मिला? उसके बाद में दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान तो गया पद्म कौन सा? विभूषण। उसके बाद में पद्म भूषण, और अंतिम सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान कौन सा हो गया? पद्म श्री सम्मान। ठीक है, इसके बाद में पढ़ा अपन ने ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसके संबंध में है?
साहित्य के संबंध में साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा अपने सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला ग्रुप के द्वारा। कितने सालों में, हर 2 साल के बाद में। प्रथम किसको मिला, हरिवंश राय बच्चन जी को। वर्तमान किसको मिला, सिंधी के लेखक, चेक बुक के लेखक, ठीक है। और अब देखें यदि अपन उसके बाद में कि खेल संबंधित तो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अब की बार किसको मिला राजीव गांधी 2019 का, तो एक तो है बजरंग पूनिया कुश्ती में, और एक दीपा मलिक पैरा एथलीट की खिलाड़ी, उनको कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद अर्जुन अवार्ड किसको, खिलाड़ियों को। द्रोणाचार्य अवार्ड प्रशिक्षण देने वालों को, मतलब कोच को 5-5 लाख रुपए प्लस प्रशस्ति पत्र के रूप में एक सम्मानित, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि भटनागर सम्मान विज्ञान के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में कौन देता है, यूनेस्को के द्वारा। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, धनवंतरी पुरस्कार भी चिकित्सा के क्षेत्र में। और अंतिम हो गया अपना कौन सा, वोरलोग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। और कुछ छोटे पुरस्कार, व्यास सम्मान साहित्य में, कबीर सम्मान समाज सेवा में, और तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार राज्य द्वारा दिया जाता है। ये अपने हो गए मोटा मोटी राष्ट्रीय सम्मान के बारे में, ठीक है। तो इसी के अनुसार अपन को कंटिन्यू पढ़ता जाना है, कुछ नहीं है, ब्रीफ में आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली जो अपन ने इस आज पढ़ा है इस क्लास में, उसी क्लास के लेवल का आपके एग्जाम में इधर गिर्द क्या होगा, घूमता आपको मिलेगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपरों में आए हैं और जो आगे भी क्या होंगे 100% श्योर है आना, ठीक है। तो ये ध्यान से आप कंटिन्यू चलते जाइए। पुरस्कार के बारे में हर बार आर्मी में एक क्वेश्चन आता है, और अपना लक्ष्य अपन को नहीं बोलना है, क्या लक्ष्य है, अब की बार क्या पार है अपना, आर्मी पार। तो अब की बार जो अपने है जिस लक्ष्य के लिए, जिस मुकाम के लिए अपन खड़े हैं, उसको अपन को क्या करना है, पार करके आगे बढ़ना है। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं।